Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Euler-Lagrange equations with one dependent and one independent variable. प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये Euler-Lagrange इक्वेशन को डिस्कस किया था, उसमें भी वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट को डिस्कस किया था, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन थी कि जो y था डिपेंडेंट वेरिएबल था उसका जो डेरिवेटिव था वो ऑर्डर फर्स्ट तक था, यानी एक ही डेरिवेटिव था इसमें। लेकिन इसके अंदर हमारे पास अब कितने डेरिवेटिव होंगे? दो डेरिवेटिव होंगे। तो इसमें ये होगा कि आपके पास जो फंक्शनल होगा उसकी फॉर्म क्या होगी? एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम, क्योंकि वहाँ वाई प्राइम तक था, यहाँ क्या आ गया? वाई डबल प्राइम तक आ गया। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसकी जो इक्वेशंस होगी जो आपने याद रखनी है वो आपके पास ये है: पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम प्लस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम पाइथन ऑयलर इक्वेशंस भी कहते हैं। तो अब आपने ये प्रूफ करनी है। तो उसी तरीके से बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा। तो आपके पास जो फंक्शनल दिया हुआ है, तो जब हम फंक्शनल का डिफरेंशियल लेंगे, क्योंकि गिवन फंक्शनल तो आपके पास ये है ना अब, तो जब भी हम इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेंगे तो फंक्शनल तो कांस्टेंट होता है, तो उसका डिफरेंशियल डी आई जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो आपने इस फंक्शनल के ऊपर आई के ऊपर जब डी आई अप्लाई किया तो इधर जीरो हो गया और इधर डी अप्लाई हो गया, तो राइट साइड पर ये जीरो आ जाएगा। तो किसी भी एफ़ का जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है कि उसमें उस एफ़ का एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल, फिर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, फिर वाई का पार्शल एफ और पार्शल वाई, और फिर डेल्टा वाई, और फिर प्लस एफ और पार्शल वाई प्राइम, फिर डेल्टा वाई प्राइम, फिर पार्शल एफ और पार्शल वाई डबल प्राइम, और फिर डेल्टा वाई डबल प्राइम इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एज इट इज़। यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल जो है वो अपने आपने कैलकुलेट किया। तो इसमें आपके पास सिंस द वेरिएशन डेल्टा इज टू टेकन ओवर वाई, क्योंकि डेल्टा जो है वो वाई पर टेकन लिया एंड इट्स डेरिवेटिव बट नॉट इन एक्स, इसलिए ये वाली टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी। तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये निगलेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि वैसे भी ये जो डिफरेंशियल लेते हैं हम, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन होती है, इसलिए आप यहाँ डेल्टा डेल्टा यूज़ किया। अगर आप डी यूज़ करेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्ट हो जाएगा, तो ये इसलिए ये डेल्टा यूज़ किया। और ये आपके पास ये टर्म बचेगी, ये जो है इसको निगलेक्ट कर दिया आपने, तो एज इट इज़। तो इंटीग्रेशन इस पर अलग अप्लाई होगी, इस पर अलग अप्लाई होगी और इस पर अलग अप्लाई होगी, लेकिन हम इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर वाई प्राइम नहीं है, इसके अंदर वाई प्राइम है और इसके अंदर वाई डबल प्राइम है। तो हम इसको सिलेक्ट कर कंसीडर करके सॉल्व करेंगे और इसको कंसीडर करके उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। तो हमने इसको आई कंसीडर कर लिया x1 से x2 तक, पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम डी एक्स। तो इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। पहला फंक्शन पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम एज इट इज़, और डेल्टा वाई प्राइम का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो डेल्टा वाई बचेगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, फिर माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन, और फिर फर्स्ट फंक्शन जो भी आपने रखा पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम उसका डेरिवेटिव ले लिया डेल्टा वाई डी एक्स। अब क्योंकि हम जानते हैं डेल वाई जो है वो x1 और x2 पर फिक्स है, तो इसलिए उसके जो डेल्टा होंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेल्टा y1 और डेल्टा y2 कांस्टेंट है, उस पर डेल्टा मीन मतलब चेंजिंग फाइंड करनी है, तो चेंजिंग जो होगी चेंज होगा, तो कांस्टेंट के अंदर चेंजिंग नहीं होती, इसलिए ये डेल्टा उसके ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये वैल्यू जो है दोनों पर फंडामेंटल लॉ अप्लाई करने के बाद जब हम डेल्टा वाई x2 और डेल्टा वाई x1 दोनों ज़ीरो हुए, तो ये वैल्यू पूरी ख़त्म हो गई, ज़ीरो बच गई, तो सिर्फ आपके पास ये बचेगा, तो ये आ गया माइनस में। इसी तरीके से आप डबल प्राइम वाला कंसीडर करें, दूसरी टर्म x1 से x2 पार्शल एफ और पार्शल वाई डबल प्राइम, यानी ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं हम। अब प्लस है ना साथ, वो मिस्टेक है यहाँ, प्लस उन्होंने मतलब नहीं लिखा, यहाँ साथ प्लस भी हो रहा है, तो ये हमने कंसीडर किया। इधर भी उसी तरीके से होगा डबल वाले को, तो इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन रखें, इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई प्राइम आ जाएगा, फिर माइनस पहला बिल्कुल इसी तरीके से इंटीग्रेट फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा और इंटीग्रेशन, फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये देखें, क्योंकि आपके पास आप इस सारे को पहला फंक्शन रख लें, वाई प्राइम हो जाएगा, फिर वाई ये वाला एज इट इज़ रहने दें, और इसका फर्स्ट फंक्शन जो होगा मतलब वाई प्राइम डबल प्राइम जो भी है इसका डेरिवेटिव ले लिया और एज इट इज़, फिर प्लस, फिर आपके पास क्या होगा मज़ीद इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ असल में ना उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ जब हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो वाई डबल प्राइम से वाई प्राइम में आएगा, वाई प्राइम से फिर वाई में जाएगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है, यानी दो दफ़ा बाय पार्ट्स यहाँ यूज़ होगा। तो आप जब यूज़ करेंगे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट मतलब ये कैलकुलेशन आएगी, ये उन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें y प्राइम जो है वो भी फिक्स है और y जो है वो भी फिक्स है, इसलिए डेल्टा y1 प्राइम और डेल्टा
y2 प्राइम जो है इसी तरीके से डेल्टा y1 और डेल्टा y2 दोनों जो हैं ये आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये डी स्क्वायर वाला मतलब जो टर्म है ये आपके पास बचेगी, बाकी जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, यानी ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बार पार्ट्स यूज़ करना है जस्ट आपने। तो जब ये पुट करेंगे यहाँ तो देखें यहाँ आपके पास सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास इधर भी डेल्टा वाई, इधर भी डेल्टा वाई, इधर भी डेल्टा वाई कॉमन ले लें आप, तो ये चीज़ बन गई। तो इधर आप इसको एम फंक्शन समझ रहे हैं, इसको ईटा एक्स फंक्शन समझ रहे हैं। तो ईटा की वैल्यू तो आपको पता ही है कि ये ज़ीरो ही है, डेल्टा वाई वन भी ज़ीरो निकला है और डेल्टा वाई टू भी ज़ीरो है। तो ईटा यानी इसका मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशन कैलकुलस जो हमने पढ़ा था उसमें उस थ्योरम की मदद से आपके पास ये जो एम फंक्शन है ये ज़ीरो होता है। तो क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑन वेरिएशन कैलकुलस की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है ये रिज़ल्ट, इसलिए आपके पास ये एम जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ से आपने पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम प्लस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर पार्शल एफ और पार्शल वाई डबल प्राइम। तो अब आयलर-लैग्रांज इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये बनेगी। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसकी एग्जांपल जो है उसी तरीके से होगी जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि आपके पास जैसे है 0 to 1 1 प्लस वाई डबल प्राइम। अब यहाँ से आपने क्योंकि फंक्शनल से आपको पता लगेगा कि ये कौन सी आयलर-लैग्रांज लगनी है, क्योंकि देखें यहाँ वाई डबल प्राइम इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब है ये वाई डबल प्राइम वाला फार्मूला लगेगा। तो पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम प्लस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर पार्शल एफ वाई ओवर पार्शल वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इसमें वाई के लिहाज से लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी 0। वाई प्राइम क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। डबल प्राइम के साथ लेंगे तो ये 2 वाई डबल प्राइम आएगा। और जब उसका एक्स के लिहाज से लेंगे तो जारी बात है मजीद क्या हो जाएगा 2 वाई, क्योंकि 2 पहले हैं तो जब 2 डेरिवेटिव और लेंगे तो वो टोटल 4 हो जाएंगे। तो ये सारी वैल्यू जब हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1 प्लस 2 वाई फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई फोर्थ डेरिवेटिव जो निकलेगा वो -1/2, इसका एक दफ़ा इंटीग्रेशन ली तो तीसरा डेरिवेटिव आएगा -1/2 एक्स प्लस C1, फिर एक दफ़ा और इंटीग्रेशन ली तो -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस C1 एक्स प्लस C2, फिर एक दफ़ा और इंटीग्रेशन ली वाई प्राइम आया, और फिर एक दफ़ा और जब इंटीग्रेशन की तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व हासिल हो गई है। तो y इज इक्वल टू -1/48 x4 प्लस C1/6 x3 प्लस C2/2 x स्क्वायर प्लस C3 x प्लस C4। तो ये आपके पास कंडीशंस आ गई हैं। अब देखें यहाँ आपके पास इसके अंदर कंडीशन 0 to 1 दी तो है, लेकिन अगर हम ये अप्लाई कर दें इसके ऊपर क्योंकि कांस्टेंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है और कंडीशन एक है तो इस वजह से आपने हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो 4 कांस्टेंट है तो कम से कम 4 कंडीशंस तो होनी चाहिए, उसके लिहाज से फिर निकलेगी। तो आप इसको इधर ही छोड़ दें तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व है जो उस इंटेग्रल को क्या करेगी, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगी।